तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ यू सी दिस अल्ट्रा हॉट पर्सन जिसको देखने के बाद तुम्हारा शरीर उलाला उलाला करने लगता है? अनलेस दिस पीपल ओपन देयर माउथ देन यू आर लाइक ड्यूड व्हाई डिड आई टॉक टू यू इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना। आई मीन इन लोगों की शक्ल तो शाही खानदान वाली होती है बट व्हेन दे टॉक इतनी गंदगी निकलती है कि स्वच्छ भारत अभियान भी साफ नहीं कर पाता। एनीवेज आई एम बैक सेन्योरिटा। हाँ मुझे पता है, मैंने पिछली बार तुम लोगों को बोला था मैं हर 2 वीक में वीडियो डालूंगा बट फिर मैं 2 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ। पुरानी आदत है बट अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ इस चैनल पे। मोटा भाई पिछली बार भी आपने यही कहा था। व्हाट अबाउट पिछली की पिछली बार? तब भी यही कहा था। व्हाट अबाउट पिछली की पिछली की पिछली बार? तब भी यही कहा था। व्हाट अबाउट पिछली की पिछली की पिछली की पिछली बार? तब भी यही कहा था। अच्छा कोई नहीं, एक बार और झूठा ही सही। You know I love my fans। कभी कभी मन करता है तुम लोगों की मैं चुम्मी ले लूं। Except if you are a girl, वरना तुम मेरे पे मीटू का केस लगा दोगी। मारो साले को, मारो। Anyways, recently अभी मैं मुंबई गया था और मैंने नोटिस किया वहाँ की स्कूल और कॉलेज की बच्चों की लाइफ बहुत कूल है। I mean कॉलेज के बच्चे तो छोड़ो, स्कूल के बच्चे भी 2-3 वीक में एक बार लॉन्च और क्लब में जाके पार्टी करते हैं, हुक्का फूकते हैं। चाहे तुम मरीन ड्राइव चले जाओ, चाहे तुम चूहू बीच चले जाओ, हर जगह स्कूल के बच्चे। ये तो छोड़ो, मैं एक धार्मिक स्थल पे गया था, वहाँ भी स्कूल के बच्चे लगे हुए। मैंने बोला भाई साहब अपनी राजधानी कहीं और चलाना, भगवान से तो डरो बिना खोपड़ी वालों। यहाँ पे क्या अपनी अंतरात्मा को ऑर्गेज़म देने आए हो? क्यों तुझे जिंदगी में राजधानी चलाने को मिली नहीं क्या? हाँ जलन तो होगी यार। मेरी स्कूल लाइफ तो स्कूल से घर, घर से निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी से बालवीर और बालवीर से वापस स्कूल में ही खत्म हो गई। पापा बोले पढ़ते रहो तो हम पढ़ते रहे। पर हाँ वो बात अलग है, आज ना ही नौकरी है और ना ही छोकरी। बट फिर मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, सारे बेरोजगार लोग यूट्यूब चैनल खोल के तो बैठे हैं। लाइक इमेजिन करो ना। आंटी आपका बेटा बेरोजगार है ना? हाउ डेयर यू, माय बेटा हैज अ यूट्यूब चैनल, ही इज नॉट बेरोजगार। अरे यार ये मजे मजे में मैंने जोक तो मार दिया बट अब मुझे अपने भविष्य की टेंशन होने लगी। तो पहले तो हम लोग आएंगे कॉलेज की लाइफ पे। तुम्हारी कॉलेज की लाइफ इस चीज पे डिपेंडेंट होगी तुम 11th में कौन सी स्ट्रीम लेते हो। या तो तुम साइंस लोगे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए, या तो तुम कॉमर्स लोगे MBA या CA बनने के लिए, और आखिरी में हम सबकी फेवरेट स्ट्रीम आर्ट्स। आई मीन ह्यूमैनिटीज। आई मीन मुझे समझ भी नहीं आता अगर तुम ह्यूमैनिटीज वालों को बोल दो तूने आर्ट्स लिया तो इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं। मारो साले को, मारो। एक बार गलती से मैंने अपने ह्यूमैनिटीज वाले दोस्त को बोल दिया था भाई तूने आर्ट्स लिया है ना। कसम से आज तक वो बंदा मेरे नाम के पुतले जलाता है और इस बात को हुए कम से कम 3 साल हो गए हैं। तो एनीवेज वेयर आई वाज, तुम्हारी कॉलेज की लाइफ इस चीज पे डिपेंडेंट होगी तुम 11th में कौन सी स्ट्रीम लोगे। अगर तुम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स लेने वाले हो तुम्हारी कॉलेज की लाइफ बहुत कूल रहेगी। तुम प्रोबेबली अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में बिताओगे और पार्टी करोगे, या तो तुम किसी थिएटर के कोने में बैठ के, और तुम्हारी कॉलेज वाले तुम्हें इंडस्ट्रियल विजिट के लिए अलग अलग सिटी और स्टेट्स में ले जाएंगे। अब आती है साइंस के बच्चों की लाइफ। साइंस के बच्चों की लाइफ भी होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मेरे 4 साल तो असाइनमेंट लिखते लिखते ही खत्म हो गए, क्योंकि मेरी कॉलेज और स्कूल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं था। वही कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। बट कुछ भी बोलो, इंजीनियरिंग वाले लौंडे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चों से बहुत चिढ़ते हैं। मतलब नहीं, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की लड़कियां देखो ना, एकदम फूल जैसी होती है, एकदम कोमल और सुंदर सी, और आधी लड़कियां तो उजाला बल्ब से ज्यादा ग्लो मारती है। मतलब अगर तुम इन पे टॉर्च की लाइट मार दोगे ना तो उनकी रिफ्लेक्शन से तुम अंधे हो जाओगे। कट्टपा मामा मेरी आंखें। नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें इतनी सुंदर लड़कियां देखने की आदत नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बाहुबली जैसी लड़कियां घूमती हैं, उठा उठा के पटकती हैं। नहीं मतलब मेरे से ज्यादा घनी दाढ़ी मुझ तो उनकी आई होती है, उनको देख के मुझे लड़की वाली फीलिंग आती है। एक बार तो मैंने इंजीनियरिंग वाली लड़की को किस करते करते पूछ भी लिया था, बेबी कौन सा बियर्ड ऑयल लगाती हो, मेरे से अच्छी मूंछें तो तुम्हारी हैं। देखो कॉमर्स के बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए दूसरी स्टेट या सिटी की इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। हम इंजीनियरिंग वालों को तो ब्रिज कोर्स में तबेले में ले गए थे। मैंने बोला सर ये क्या है? मतलब यार इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पे तबेले में कौन ले जाता है?
ये तबेले वाले लोग अमूल कंपनी को दूध प्रोवाइड करते हैं, सो दिस इज अ मिनी फैक्ट्री यू सी। मैंने बोला सर मेरे सर पे वो लिखा है जो आप हो। मैं क्या हूँ? वही जो आप हम सबको बना रहे हो। यार मतलब तबेले को इंडस्ट्री बना के घुमा रहे हैं। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए उस दिन मैं सदगुरु जैसे मोक्ष की कगार पे आ गया था और मैंने दुनिया का एक सत्य वचन जान लिया था। इंजीनियरिंग वाले लौंडे इंजीनियरिंग छोड़ के सब कर लेते हैं, इसलिए तो सारे बेरोजगार इंजीनियर यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं। ओ शिट मैन, मैंने खुद का ही रोस्ट कर दिया। देखो जब स्कूल के बच्चे कॉलेज के लिए विकसित होते हैं, उनमें एक अलग लेवल की एनर्जी सी होती है। देखो जैसे ही तुम कॉलेज की लाइफ एंटर करने वाले होगे, पहले तो तुम शॉपिंग पे जाके 200-300 जोड़ी कपड़े ले लोगे। हाँ वो बात अलग है कि तुम पहनने तो वो 2-3 जोड़ी वाले ही हो जो तुम्हारे फेवरेट है, बट स्वैग दिखाना होता है। मतलब जब भी तुम कॉलेज के फर्स्ट सेम के बच्चों को देखोगे, उनमें से एक हाई लेवल की एनर्जी निकलती है। वो बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी जैसी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। मतलब 15-20 मेकआउट करेंगे, पार्टी करेंगे, बट उन लोगों को क्या पता था सेन्योरिटा, सच्चाई तो कुछ और थी। मतलब कॉलेज में फर्स्ट सेम के बच्चे अलग से चमकते हैं, वो लोग इतना सज धज के आते हैं। और तुम लोग 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट को देख लो, वो लोग तो इतने बेशरम होते हैं, चप्पल और पजामे में घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, भगवान प्लीज मेरी जॉब लगा देना, वरना पापा मेरी गांड पे लाते हैं कि मुझे घर के बाहर निकाल देंगे। अब आते हैं स्कूल की लाइफ पे। स्कूल की लाइफ इज प्रीटी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे हम पढ़ाई के सिवा सब कुछ करने जाते हैं। और मैंने नोटिस किया आजकल के स्कूल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उनको बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती है। उनको स्पेनिश आती है, होला como estas, जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, बट इन लोगों को हिंदी में नंबर गिनने नहीं आते। एक बार मैं एक डेयरी पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा एक दूध वाला भैया जो लड़कियों को देख के करता था ताता थैया, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो आई वेंट टू दिस डेयरी और वहाँ पे मैंने देखी स्कूल की लड़की एंड शी वाज लाइक, भैया एक अमूल गोल्ड दीजिएगा। ये लीजिए मैम। भैया कितने देने हैं? 21। भैया आप 21 क्या 2-3 किस्सेस ले लीजिए, मेरा तो कल ही ब्रेकअप हुआ है। मोटा भाई आपके पुराने वाले ह्यूमर को क्या हो गया? वही जो तू सोच रहा है। यार मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं बट इनको हिंदी में नंबर गिनने नहीं आ रहे। हाँ वो बात अलग है कि मुझे भी 50 तक ही आते हैं, बट तुम्हें तो 20 तक भी नहीं आते, तो आई एम द बेस्ट। अब आते हैं हमारे फेवरेट टीचर्स। मैं टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पता है जब भी कोई टीचर नया नया पढ़ाने की फील्ड में घुसता है, उसमें एक हाई लेवल की एनर्जी सी होती है। वो सोचता है मैं अपने देश के बच्चों को बदल के रहूंगा। वो ऐसे भी सपने लेके आता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आइंस्टाइन और न्यूटन बनेंगे। तुम नोटिस करना जब भी कोई नया टीचर टीचिंग की फील्ड में घुसेगा, वो सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के समझाएगा, बेटा ये नहीं ये, बेटा ये नहीं ये। और को तुम कोई 10 साल से ज्यादा पढ़ाने वाले टीचर को देख लो, उसको पता है इस देश के बच्चों का कुछ होना है नहीं, तो जितनी पगार मिल रही है उतना ही काम करो। और तुम्हें पता है मुझे टीचर्स की एक चीज कभी नहीं समझ में आती। बच्चा पार्टी, यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक। नहीं सर। अरे पूछो पूछो, तुम्हारे लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। नहीं सर। अरे पूछो पूछो बेटा। नहीं सर। अरे पूछो भी। सर ब्लैक होल का होल इतना ब्लैक क्यों होता है? जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ध्यान किधर था? गप्पे तो 100 मरवा लो तुमसे चालू क्लास में, पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं तुम्हारा। यार मतलब अगर नहीं बताना तो तुम इतनी फॉर्मेलिटी करते क्यों हो? और तुम्हें पता है अगर तुम कोई भी टीचर को हरा दोगे, उनको अपना वैलिड पॉइंट देके, उनका सबसे बेस्ट कमबैक ये होता है, या तो ये लोग बोलेंगे आई सेड नो आर्ग्यूमेंट, या तो ये लोग बोलेंगे तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है। तुमने कभी नोटिस किया स्कूल की लड़कियों में आपस में बहुत प्यार होता है? वो एक दूसरे की झप्पी ले लेती है, एक दूसरे की पप्पी ले लेती है, और उनके इंस्टाग्राम कमेंट कुछ ऐसे होते हैं, मैरी मी बिच, ओ बेबी यू आर सो क्यूट। मैंने बोला भाई साहब इतना प्यार? अब हमारे बॉय स्कूल में अगर एक लड़का दूसरे लड़के को हग भी कर लेता था तो हम उसे पतंजलि का घी कहते थे, क्योंकि मैं ओनली बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ और मुझे मिक्स ब्रीड वाले स्कूल की आदत नहीं है। अब हमारे यहाँ होते थे ब्रो कोड। ब्रो कोड में ऐसा होता था कि एक लड़का दूसरे लड़के को हग नहीं कर सकता, नहीं तो वो पतंजलि का घी है। सुसु करते टाइम हमेशा एक टॉयलेट का गैप रखना चाहिए, वरना तुम पतंजलि के घी हो। किसी भी बंदे से चिपक के नहीं बैठना चाहिए, वरना तुम पतंजलि के घी हो। और हम लोगों का सबसे बेस्ट रूल, कटने से बचाना हो तो नमक खाओ स्वाद अनुसार और लड़कियां पटाओ औकात अनुसार। बाबा फाइनेस्ट की वचन।
So that was pretty much it guys. Don't forget to drop a like on this video and जाने से पहले थोड़ी मन की बातें. तुमने नोटिस किया होगा पिछले 1-2 साल से मैं इस चैनल पे अब कांस्टेंट वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ. Not because I really don't want to. It's kind of bit like you really work hard on something but you don't get any output. तो इस चैनल पे जब मन किया तभी डालता हूँ मैं वीडियोस. Because apparently I don't see any future on this channel. अगर बढ़ना होता तो अभी तक बढ़ जाता. And by the way kids, by the way मुझे Instagram पे फॉलो कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. वैसे मुझे पता है करने तो वाले होने क्योंकि ये तो सिर्फ टिकटॉक वाली गोरी लड़कियों को ही करोगे. Anyways, so that was pretty much it. मिलते हैं अगले पता नहीं कितने टाइम में. So that was pretty much it. Thank you guys for watching and it's your boy Finestly, finest friend, मोटा भाई जो भी बोलते हो, signing out.